जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विज्ञान के टॉप 185 प्रश्न जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। दोस्तों लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के जनक है लेबोजियर। लेबोजियर केमिस्ट्री के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² का समीकरण दिया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी आई है। इसका राइट आंसर है आइंस्टीन ने। जड़त्व का नियम की खोज की थी? तो दोस्तों जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यूटन। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डार्विन। डार्विन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हुगो डी ब्रीज ने। दोस्तों हुगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डार्विन ने। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का जनक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ग्रेगरी जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है W वाटसन ने। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों जीन गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून थक्का नहीं जमता है? खून थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिपैरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यकृत द्वारा। दोस्तों हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त के थक्का बनने में सहायक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लीहा में। दोस्तों प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 55% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था है? तो दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोहा। लोहा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह होते हैं? तो दोस्तों रक्त समूह मुख्यतः ए बी और ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओ। दोस्तों ओ यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए बी। दोस्तों ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर संबंधित है? तो दोस्तों आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोज करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लैंड स्टीनर एवं बीनर। दोस्तों आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो दोस्तों रक्तचाप एड्रेनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों रक्त को शुद्ध ब्रिक यानी कि किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रिक में। ब्रिक में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक का भार होता है? तो दोस्तों ब्रिक का भार 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विलियम हॉर्वे ने। विलियम हॉर्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? तो दोस्तों शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? तो दोस्तों हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेस मेकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त होता है? तो दोस्तों पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान होता है? तो दोस्तों पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है? तो दोस्तों पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है? तो दोस्तों पित्त जमा होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है,
हाइड्रोफीबिया रोग होता है? तो दोस्तों हाइड्रोफीबिया रोग कुत्ते को काटने से होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफीबिया रोग होता है? तो दोस्तों हाइड्रोफीबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर इवानोवस्की साइने। इवानोवस्की साइने इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी फैलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वायरस द्वारा। दोस्तों रानीखेत बीमारी ज़्यादातर मुर्गियों में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज की थी? तो दोस्तों जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल? तो दोस्तों ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगला प्रश्न है, वायु है? तो दोस्तों वायु गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वायु उदाहरण है? तो दोस्तों वायु गैस में विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मार्क कर लीजिए। दोस्तों आपको अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त भाई बहन के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दूरी का। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों का रूपांतरण है? तो दोस्तों मूली और गाजर। दोस्तों मूली और गाजर जड़ों का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनों का रूपांतरण है? तो दोस्तों तनों का रूपांतरण आलू और प्याज होता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, दो वंशानुगत रोग है? तो दोस्तों दो वंशानुगत रोग वर्णधाता एवं हीमोफीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधाता का वर्णन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हेरनर ने। दोस्तों हेरनर ने 1876 में सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधाता का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णधाता व्यक्ति में पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरा एवं लाल रंग। दोस्तों एक वर्णधाता व्यक्ति को पहचानने में परेशानी होता है लाल एवं हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कवक और शैवाल।
दोस्तों लाइकेन में कवक एवं शैवाल परस्पर सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुख से पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यानी कि दोस्तों मनुष्य का पाचन प्रारंभ मुख से होता है और दोस्तों बाकी पचे हुए भोजन का अवशोषण पूरी तरह से छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टाइलिन। दोस्तों टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टांग में। दोस्तों टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उंगली में। उंगली में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो दोस्तों भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है। तो दोस्तों एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माल्टोज। माल्टोज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20। दोस्तों मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो दोस्तों भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और दोस्तों भोपाल गैस कांड 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और दोस्तों काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एड्रीनल को। दोस्तों एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण इसका राइट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों हरित लवक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कैरोटीन के निर्माण के कारण। तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तना। अगला प्रश्न है, दलहन के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी डूबे ने 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राइबोसोम द्वारा। दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉर्नबर्ग ने। कॉर्नबर्ग ने इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए है। तो दोस्तों डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो दोस्तों डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की इकाइयां हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक्स वाई तथा एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22+y। 22+y इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पिता के गुणसूत्र द्वारा। और दोस्तों पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक सिद्ध करने में सहायक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बैटिंग एवं वेस्ट ने। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न है, बोनक्राइटिस एक रोग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्वासन नली का। अगला प्रश्न है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एंजाइम का। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिन है। तो दोस्तों टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक होता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 भाग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फेरिक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 65 से 80%। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान ताप होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 31 जोड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बाल्डेयर ने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। अगला प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 46। अगर जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोशिका। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यूरॉन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक ने। यानी कि दोस्तों कोशिका की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डीएनए। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन है। तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कायिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद और परकंद का उदाहरण है। तो दोस्तों स्तंभ कंद का उदाहरण है आलू, धन कंद का उदाहरण है बांडा एवं केसर, शल्क कंद का उदाहरण है प्याज तथा परकंद का उदाहरण है हल्दी व अदरक। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फल भीति। अगला प्रश्न है, आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य भीति। अगला प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुष्पकर्म। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुरकुमीन के कारण। अगला प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न है, अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तना। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लैक्टोज। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यार सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।